हाय एवरीवन। तो अब आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है वो खत्म हो गया है। तो यदि आप पे भी कोई टैक्स ऑडिट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो उस केस में टैक्स ऑडिट कराने की जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर 2024 और उसके जो रिटर्न है वो फाइल करने की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024। और यदि आप ड्यू डेट के अंदर अपनी टैक्स ऑडिट नहीं कराते हैं तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जा सकती है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एक छोटे व्यापारी जो है उसको टैक्स ऑडिट कराना कब कंपलसरी है, भले ही उसका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से कम ही क्यों ना हो। तो आजकल जो छोटे व्यापारी है उनके द्वारा एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि की जा रही है। अब मान लो अगर कोई छोटा व्यापारी है जिसके द्वारा कोई नया बिजनेस है जो कि स्टार्ट किया जाता है, तो इनिशियली उसके बिजनेस का टर्नओवर जो है वो कम होता है। तो उस केस में वो क्या करता है, सेक्शन 44 AD जो है उसको ऑप्ट कर लेता है और उसमें अपने प्रॉफिट जो है वो 6 या 8% जो है वो डिक्लेयर कर देता है। साथ ही उसको सेक्शन 44 AD में बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट ईयर जो है उसमें बिजनेसमैन का जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उसको बिजनेस का अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो उस केस में वो क्या करता है कि अपना जो प्रॉफिट है वो सेक्शन 44 AD में डिक्लेयर नहीं करता है, क्योंकि वहां पे उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा बन रही होती है। तो अब उसके द्वारा क्या होता है कि सेक्शन 44 AB जो है उसमें टैक्स ऑडिट कराने के लिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। सारे परचेज के वाउचर, सेल के वाउचर, सारे एक्सपेंसेस के जो वाउचर है वो उसके द्वारा प्रॉपर मेंटेन किए जाते हैं। अब वो क्या करता है कि सेक्शन 44 AB जो है उसमें टैक्स ऑडिट करा के अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर देता है। अब मान लो नेक्स्ट ईयर में उसका फिर से टर्नओवर जो है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि उसका टर्नओवर जो है वो 50 लाख हो जाता है। तो उस केस में वो क्या करता है कि फिर से सेक्शन 44 AD जो है उसको ऑप्ट कर लेता है। तो एसएससी के द्वारा जो बार बार ये 44 AD को ऑप्ट करना, फिर 44 AD को ऑप्ट आउट करना, फिर 44 AD को ऑप्ट इन करना, तो ऐसा एसएससी जो है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप एक बार सेक्शन 44 AD को ऑप्ट करते हैं तो अगले 5 साल तक आप 44 AD से ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपको अगले 5 साल तक 44 AD में ही अपना प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 44 AD से बाहर आ जाते हैं तो फिर उस केस में आप अगले 5 साल तक प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। यानी कि आपको अगले 5 साल तक टैक्स ऑडिट जो है वो कराना मैंडेटरी हो जाएगा, भले ही आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम ही क्यों ना हो। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कितना भी हो तो उस केस में भी आपके लिए टैक्स ऑडिट जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी। साथ ही मान लो अगर आप जो प्रॉफिट है वो अगर ज्यादा दिखा रहे हैं 15% या 20%, तो भी आपको टैक्स ऑडिट जो है वो कराना मैंडेटरी है। अब एक कंडीशन है जहां पे आप सेक्शन 44 AD जो है उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब मान लो यदि आपका जो टर्नओवर है उसकी लिमिट 2 करोड़ या 3 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो उस केस में आप सेक्शन 44 AD जो है उसको स्विच कर सकते हैं और सेक्शन 44 AB में टैक्स ऑडिट जो है वो करा सकते हैं। अब नेक्स्ट ईयर मान लो आपका टर्नओवर जो है वो फिर से 2 करोड़ या 3 करोड़ से कम होता है तो उस केस में आप फिर से सेक्शन 44 AD जो है उसको ऑप्ट इन कर सकते हैं और प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपना प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पे ऐसा कोई वैलिडेशन चेक नहीं लगा है कि आप एक बार सेक्शन 44 AD जो है उसको ऑप्ट करके दूसरी बार सेक्शन 44 AD जो है उसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हैं। काफी सारे स्मॉल बिजनेसमैन है जो कि ऐसा करते हैं। तो यदि आप भी ऐसी कोई मिस्टेक कर रहे हैं कि एक साल में आपने 44 AD जो है उसको ऑप्ट कर लिया, दूसरे साल में फिर आपने 44 AD जो है उसको ऑप्ट आउट कर लिया, फिर आप नेक्स्ट ईयर में 44 AD जो है उसको ऑप्ट इन कर लेते हैं, तो यदि आप ऐसी मिस्टेक करते हैं और यदि इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा पता चल जाता है तो फिर उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जाएगी। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो इसलिए जितने भी स्मॉल बिजनेसमैन है जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ऑडिट कराने जा रहे हैं तो उनको एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि मान लो अगर आपने 23-24 में अगर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया है तो आपको अगले 5 साल तक सेक्शन 44 AD में ही अपना प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करना है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।